नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेएम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड विजन्स क्लासेस में। चलिए देख लेते हैं जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं। जो राज्यसभा है, जिसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश से इस सभा में कितनी सीटें सम्मिलित होती हैं। जैसा कि यहाँ पर विकल्प नंबर तीसरा सही है कि 31 सीटें जो हैं वो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से शामिल होती हैं। राज्यसभा जो संसद का, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है, कभी इसको भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा में जो सभापति होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कितने प्रमुख मंडल हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है। इसके साथ में अगर ये पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में तहसील कितनी है, तो 350 तहसील हैं, 821 ब्लॉक हैं और 630 नगर निकाय हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये है, राष्ट्रीय आय को क्या कहा जाता है। जो राष्ट्रीय आय होती है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय को हम लोग NNPFC कहते हैं। NNPFC कहते हैं, जिसका पूरा नाम जो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट होता है, अर्थात कुल राष्ट्रीय उत्पाद लागत मूल्य पर। ठीक है, इसका अगर हिंदी मतलब पूछा जाता है तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद लागत मूल्य पर, ये इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया। ठीक है, तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में महाराष्ट्र से ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन का शुभारंभ किया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया था, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, 1942 ईस्वी में, 8 अगस्त 1942 ईस्वी में इसको उन्होंने शुरुआत किया था। कहाँ से शुरुआत किया था, महाराष्ट्र से शुरुआत किया था। और इसी आंदोलन में और क्या हुआ था कि ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश भारत की सरकार थी, मतलब उस समय भारत में जो सरकार बनती व बिगड़ती थी वो अंग्रेज़ों की सरकार हुआ करती थी, इसलिए उसे ब्रिटिश सरकार कहा जाता था। ब्रिटिश सरकार, भारत सरकार जो भारत की सरकार थी, 9 अगस्त, मतलब 8 अगस्त को उन्होंने ये किया और 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन जीरो, ये देख लीजिए, ऑपरेशन जीरो आवर, ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी बड़े नेताओं, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को उठाकर कारागार में डाल दिया था, कारावास में डाल दिया था 9 अगस्त को। मतलब एक दिन बाद अंग्रेजों ने क्या किया, सबको उठाया, ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत सभी को कारावास में डाल दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंकड़ा समूह को सबसे अधिक बार बार आने वाला मान कहलाता है। कोई आंकड़ा समूह है, उसमें जो बार बार जो मान आता है, ठीक समझ रहे हैं ना आप, जैसे आंकड़ा दिया हुआ है और उसमें कोई भी मान बार बार रिपीट होता हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बहुलक। उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहा जाता है। कोई अगर संख्या बार बार रिपीट होती है उसको हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। कोई भी आंकड़ा दिया और संख्या बार बार रिपीट होती है, जैसे कोई आंकड़ा मान लो 1 दिया है, 2 दिया है, फिर 1 दिया है, फिर 3 दिया है, फिर 4 दिया है, फिर 1 दिया है, तो यहाँ पर जो 1 की संख्या है वो बहुलक कहलाएगी, क्योंकि ये आंकड़ा में बार बार रिपीट होता है। समझ रहे हैं आप। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है कह रहा है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल क्या है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यावसायिक फसल किसको माना जाता है, तो गन्ना को माना जाता है। किसको माना जाता है, गन्ना को। क्यों माना जाता है, उत्तर प्रदेश की व्यावसायिक फसल गन्ना को माना जाता है, क्यों, ये खरीफ फसल होती है और सारी फसल, ये यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, और ये इसलिए इसको
खरीफ मतलब व्यावसायिक फसल मानी जाती है, क्योंकि इसे तुरंत पैदा करके बेचा जा सकता है और तुरंत नकदी वसूल की जा सकती है, तुरंत नगद पैसा यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसे व्यावसायिक फसल और सबसे अच्छी फसल मानी जाती है उत्तर प्रदेश की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? मतलब भारत में वो स्थित है, लेकिन विश्व की बात की जा रही है, विश्व में सबसे पुराना शहर किसको माना जाता है? तो वो वाराणसी है। वो जो विकल्प है वो वाराणसी है। वाराणसी को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। ठीक है, फिर क्या है? वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे प्रसिद्ध नगर है। इसे बनारस व काशी भी कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, वाराणसी को ही बनारस व काशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू कृषि का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? भू कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी में रखा जाता है। गिरदावरी भू राजस्व विभाग के अंतर्गत कृषि भूमि का रिकॉर्ड रखने के लिए काम आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बिस्वा एक बीघा के कितने अनुपात का होता है? मतलब एक बिस्वा जो है एक बीघा से अनुपात में क्या हिस्सेदारी रखता है? तो ये एक बीसवां हिस्सेदारी रखता है। क्या हिस्सेदारी रखता है? एक बीसवां रखता है। ये सबको पता है कि एक बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो एक बिस्वा 1/20 मतलब एक बीसवां हिस्सेदारी होता है। और एक बीघा के अंतर्गत 20 कट्टा होता है, अर्थात एक बिस्वा एक कट्टा के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि एक बीघा में 20 बिस्वा, एक बीघा में 20 बिस्वा होता है, और एक बीघा में 20 कट्टा भी होता है। तो मतलब 20 कट्टा बराबर 20 बिस्वा, तो एक कट्टा बराबर एक बिस्वा होता है। ठीक, समझ गए ना? फिर क्वेश्चन नंबर 10, एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? तो ये होता है 4840 वर्ग गज के बराबर होता है। और एक एकड़ में 32 कट्टा होते हैं। एक एकड़ में कितने कट्टा होते हैं? 32 कट्टा, मतलब 32 बिस्वा होता है एक एकड़ में।